अस्थल बोहर हम बात कर रहे थे। कनफटे साधु कौन से संप्रदाय की बात कर रहे थे? नाथ। और ये हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सिलवाए नहीं जाते, केसरिया रंग के होते हैं। मैक्सिमम हिंदू सनातनी देखा होगा, संत महात्मा केसरिया रंग के ही कपड़े पहनते हैं। तो गोरक्षनाथ हमारे हरियाणा के नहीं है, लेकिन इनका एक समकालीन हमारे यहाँ पर थे, जिनको हम कहते थे, लोकल लोग कहते थे ये हमारा पूर्ण भगत है, पूर्ण भगत। लेकिन उनका असली नाम था चौरंगी नाथ। और ये नाथ और ये देश के नाथ एक साथ थे, गोरक्ष ही गोरखनाथ है। आज भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे, कई बार हमारे यहाँ भी तो आए हैं ना वो, क्या नाम है उनका, नाम भूल गई मैं, शुक्राई नाथ। शुक्राई नाथ भी तो नाथ संप्रदाय के हैं। ये यूपी के हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ, ये सब एक ही संप्रदाय के हैं। और इनके आपस में ना बेटा बहुत अच्छे लिंक्स होते हैं। ये जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी का सीएम, इंडिया का एक तरह से राज्यों का राजा माना जाता है। सब सीएम बराबर नहीं होते, तनख्वाह बेशक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन पावरफुल पोजीशन है यूपी के सीएम की। तो उस कंडीशन में देखें तो नाथ संप्रदाय बहुत पावरफुल है कि एक नाथ आज देश के सबसे ताकतवर स्टेट का हेड बन के बैठा है। चलो, अस्थल बोहर, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी चलती है। अस्थल बोहर कहाँ पड़ेगा? रोहतक में। जैसे पुष्कर का संबंध किससे था? प से कौन था? परशुराम। उनके पिताजी जमदाग्नि, उन्होंने तपस्या की थी हमारे जीन से। अस्थल बोहर पड़ेगा हमारे रोहतक में। कुबेर तीर्थ, कुबेर सब जानते हैं, पैसों के भगवान होते हैं। कुबेर की पूजा धनलक्ष्मी के साथ की जाती है ना दिवाली पर। हमारे यहाँ एज सच कुबेर तीर्थ का कोई बहुत इतिहास नहीं था, लेकिन याद करो एक बंगाली कुछ लोग थे। कल हमने एक मठ पढ़ा था जिसका नाम था गौड़ीय मठ। आ गया याद? ये बंगाली साधु वाला, मठ में साधु रहते हैं ना। चैतन्य महाप्रभु मैंने कल नाम लिया होगा, सबसे बड़े बंगाली, जैसे किसी एक की मान्यता तो चैतन्य महाप्रभु, उनसे ही संबंधित बंगाली साधु हमारे यहाँ या तो गौड़ीय मठ में मिलते हैं या फिर कुबेर तीर्थ उन्हीं से जुड़ा हुआ एक स्थल है। यानी बंगाली साधुओं से जुड़े दो स्थल तुम्हारे हो गए, एक गौड़ीय मठ और एक कल क्या बताया था? कुबेर, अभी बताया कुबेर तीर्थ। सूरज कुंड और सूर्य कुंड दो अलग अलग जगह हैं। सूरज कुंड तुम्हारे फरीदाबाद में है। सूरजपाल तोमर ही अनंगपाल तोमर था जिसने दिल्ली बसाई से 736 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी में। ये सूर्य कुंड है। कुंड मतलब ऐसे तालाब टाइप का। यहाँ कहते हैं कि जो स्नान कर लेता है, स्त्रियां खासकर, अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो कहते हैं एक तरह से ये आशीर्वाद है, इसमें स्नान करने से उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। सूर्य कुंड हमारे कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। और बस ये 4 तो हो ही गए। आ गए समझ में सारे? बताओ कौन सा मठ से जुड़ा हुआ स्थल है? कहाँ के ब्राह्मण है ये? बंगाली साधु थे ये, बंगाली साधु। तो 2 स्थल हो गए बंगालियों के, एक चैतन्य महाप्रभु से संबंधित कुबेर और एक गौड़ीय। ये सूर्य कुंड और सूरज कुंड सेम है या अलग अलग? सूरज कुंड पड़ेगा फरीदाबाद, सूर्य कुंड पड़ेगा कुरुक्षेत्र। अस्थल बोर में, अच्छा हाँ, यमुनानगर, ठीक ठीक ठीक, यमुनानगर में सबसे ज्यादा स्थल है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र से लगती एक परिक्रमा की जाती थी जिसको कहते थे 48 कोस। आज जो हम अलग अलग पढ़ते हैं तब ये अलग अलग नहीं थे। तब ये ढूंढू का स्थल जो आज तुम पढ़ोगे अलग है, वो भी एक टाइम पर कुरुक्षेत्र का ही हिस्सा था। इसलिए देखो लड़ाई का स्थल सारा बड़ी रणभूमि थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु नहीं मरा था, अभिमन्यु मरा था, मारा गया था अभिमन्युपुर, अमीन नाम की जगह, थानेसर से 6 किलोमीटर दूर। लेकिन वो सारी भूमि किस में गिनी जाती थी? 48 कोस में। ये सर्किट कहलाता है। आज हमने बांट लिया, कोई कैथल, कोई जीन, कोई अदरवाइज, ये सब इसमें था। चारों हमें क्लियर हो गए। चलो पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले इसमें देखो पेज नंबर 53 पर, 52 पर है। हम पहुंचे आपगा के नीचे पुष्कर तीर्थ। जींद अंडरलाइन कर लो, पुष्कर जींद। वैसे पुष्कर है अजमेर में, बड़ा मेला लगता है वहां। कहते हैं ब्रह्मा जी का इस भारत में सिर्फ एक मंदिर है जो पुष्कर में ही है। बहुत बड़ा पशुओं का मेला पुष्कर में ही लगता है। चलो अंडरलाइन कर लो, पुष्कर तीर्थ जींद में। भगवान परशुराम, प से पुष्कर, भगवान परशुराम ब्राह्मण समाज के कुल देवता हैं ये। के पिता जमदाग्नि, इसको ठीक करना, जमदानी लिखा है ना, जमदाग्नि कर लो, जमदाग्नि। इन्होंने तपस्या की। बस पढ़ लो। पूर्णिमा के दिन सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना, ये अंडरलाइन कर लो। 3 ईश्वर हैं हम हिंदुओं के, तीनों की आराधना पूरी,
हाँ, इनको त्रिदेव कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। पुष्कर तीर्थ किससे जुड़ा स्थल है? परशुराम के पिता जमदाग्नि ने तपस्या की थी पुष्कर तीर्थ में। स्थल बोहर अंडरलाइन करना, रोहतक। पढ़ो, इस तीर्थ स्थल पर दर्शनी या कनफटे, दर्शनी ही कनफटे कहलाते हैं, कनफटे साधु नाथ संप्रदाय, ये अंडरलाइन कर लो। गोरखनाथ प्रथम गुरु, बिना सिले भगवा वस्त्र धारण, अलग शब्द का उच्चारण, कान में कुंडल हाथ में कमंडल। यहां लिख लो पूर्ण भगत, गोरखनाथ के ही समकालीन थे पूर्ण भगत, पूर्ण भगत। और यहीं पे लिख लेना उनका नाम क्या था पूर्ण भगत का? चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ। बेटा कुछ इंप्रूवमेंट है इसमें? नहीं, अभी इसको होश नहीं है अभी, ठीक है। तुम अगर पीछे वाली लड़कियां इधर आगे कहीं एडजस्ट कर लो तो अच्छा रहेगा बेटा, उसको थोड़ा खुला रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहीं जगह है और उस तरफ बैठ जाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, फिर बैठ जाना, एक बैठे रहो उसके आसपास। चलो बेटा आगे पढ़ो। इसमें स्थल बोहर हो गया हमारा। पूर्ण भगत लिख लिया, पूर्ण भगत ये इनके समकालीन थे, चौरंगीनाथ इन्हीं का नाम था पूर्ण भगत का। कुबेर तीर्थ टिक करना, ये कुरुक्षेत्र में पड़ेगा, केयू लिख लो यहां। चैतन्य महाप्रभु, यहां गौड़ीय मठ भी लिख लो। अगर पूछने लगे बंगाली साधुओं के 2 स्थल बताओ तो कौन कौन से हो गए? गौड़ीय मठ और कुबेर तीर्थ, अंडरलाइन कर लो। यक्षपति कुबेर, यज्ञों का आयोजन। सूर्य कुंड पर आ जाओ, बिलासपुर। ये बिलासपुर बिलासपुर क्यों कहलाया? व्यास नदी के नाम पर इसका नाम पड़ा था बिलासपुर। महर्षि व्यास थे ना, वेद व्यास, उन्होंने बसाया कहते हैं। तो टिक कर लो बिलासपुर। यमुना नगर लिख लो, YN। पढ़ो, में स्थित इस स्थल की मान्यता है कि यहां स्नान करने से, अंडरलाइन करना, निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति। तोमर राजाओं ने बनवाया। कौन तोमर? जिन्होंने दिल्ली बसाई थी, लिख लो यहां, दिल्ली बसाई। ये दिल्ली जिसने बसाई उसी ने ये बनवाया था कुंड। चलो ये चारों क्लियर। अगले 4 बोलो, पहला क्या है? भद्रकाली, भद्रकाली शक्तिपीठ। नेक्स्ट बोलो, नवग्रह कुंड। नेक्स्ट, नवग्रह कुंड। सन्निहित तीर्थ, वाल्मीकि आश्रम। इन चारों के बारे में भी सुन लो। पहला क्या लिखा है? भद्रकाली शक्तिपीठ। हम सब जानते हैं काली का मतलब है मां पार्वती। पार्वती के बहुत सारे रूप हैं, उनमें से उनका ही एक रूप सती कहलाया, उनका ही एक रूप भद्रकाली है। उन्हीं को मां पार्वती, गौरा, बहुत नामों से बुलाते हैं। गणगौर में जो पूजा की जाती है ना राजस्थान हरियाणा में, वो भी मां पार्वती के ही एक रूप की है। भद्रकाली शक्तिपीठ की छोटी सी कहानी सुन लो, फिर याद रह जाएगा। कहते हैं जो दक्ष पति थे, दक्षपति मतलब भद्रकाली जिसको कह रहे हैं इनके पिताजी, यानी पार्वती के पिताजी, इन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। हजारों हजारों लोग उसमें आए और एक कुंड बीच में, उसमें अग्नि जलाई गई, बहुत भारी भरकम था। 108 ब्राह्मणों ने बैठ के कई दिन तक मंत्रोच्चारण किया। उसमें इन्होंने भगवान शिव को नहीं इनवाइट किया, शिव को नहीं बुलाया। क्या हुआ? इसके पेरेंट्स आ गए, ये उठ सकती है पता, पार्वती के पति को नहीं बुलाया तो वो इस बात से गुस्सा हो गई कि भाई मेरे हस्बैंड की बेइज्जती कर दी, मेरे पिताजी ने, दुनिया भर के आदमी आए हैं यहाँ और हमें न्योता नहीं दिया। तो गई वो अपने पिताजी से लड़ने लगी और लड़ते लड़ते बाप बेटी के बीच में। नमस्कार सर, आप भद्रकाली की कहानी बता रही थी मैं। हाँ, तो वो अपने पिताजी से आई और लड़ने लगी। लड़ते लड़ते पिता और बेटी की बहस हुई। वो एक गुस्से में आके उस, वो जो कुंड था जिसमें कोयला और वो सब जल रहा था, वो लकड़ियां वगैरह, उसमें कूद गई। और कूदते ही एकदम इतनी अग्नि थी कि वो भस्म हो गई, पूरा शरीर एकदम से कोयले जैसे टाइट। फिर वो भगवान शिव को पता चला कि ऐसा ऐसा, वो भी आए। उन्होंने उस कुंड से अपनी वाइफ को निकाला, बिल्कुल कोयला बन गई थी, और हाथ में लेके वो एकदम त्रिनेत्र, तीसरी आंख उनकी खुल गई। वो गुस्से में आ गए और तांडव करने लगे और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने लगे। तब कहते हैं कि पालने वाले भगवान विष्णु, 3 है ना हमारे, एक जन्म देने वाले, एक पालने वाले, एक संहारक। संहारक ने जब कहा कि मैं सबका खात्मा करूंगा, मेरी पत्नी के साथ इन्होंने ये किया, तब विष्णु भगवान को लगा कि अब दुनिया का संहार ना हो,
तो कहते हैं भगवान शिव ने जब वो पूरे सृष्टि की एक परिक्रमा करने का बनाया कि मैं पूरी परिक्रमा करके फिर इसका विनाश करूंगा, तो जब वो परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस टाइम पे भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उस चक्र से माँ सती के शरीर के टुकड़े अपने आप थोड़ी थोड़ी दूर जाके गिरने लगे जब घूम रहे थे। सोचो उनके शरीर का एक हिस्सा असम में है जहां बहुत बड़ा मंदिर है कामाख्या। कामाख्या बहुत लोग वैष्णो देवी जाते हैं, वैष्णो देवी भी तो इन्हीं का है, इन्हीं के शरीर का एक टुकड़ा। सोचो कश्मीर में गिरा, ऐसे ही शरीर का एक भाग हमारे हरियाणा में गिरा जहां हमने बना दिया भद्रकाली शक्तिपीठ। ऐसे ही एक हिमाचल में, कोई उत्तराखंड में एक माँ ज्वाला है, पहाड़ों पे अपने आप आग लगी रहती है, आग निकलती रहती है। कहते हैं एक बार अकबर को किसी ने कहा कि हिंदू धर्म में बड़ी ताकत है, तब तक वो सब धर्मों को बराबर नहीं मानता था, तो उसने अपनी फौज भेजी कि ये जहां कह रहे हैं कि माँ ज्वाला जलती है वो कैसे भी करके बुझा के आओ। तो सब प्रबंध किए, मिट्टी डाली कि बुझ जाए, उसके ऊपर लगातार पानी डाला, पर माँ ज्वाला लगातार जलती रही। तो ये मान्यता फिर अकबर को मानना पड़ा कि यहाँ कोई नेचुरल ऐसी शक्ति है, कोई पावर है जिसके कारण ये लगातार जलती रहती है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर है भद्रकाली शक्तिपीठ। और कहते हैं जब वो शरीर को ऐसे टुकड़ों में काट रहे थे तो उनका टखना, यानी उनका जो ये एडी के ऊपर का पैर है ना, ये हिस्सा, ये कट के हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गिरा और यहीं पे हमने बना लिया माँ शक्ति के लिए एक पीठ। और किस रूप का? भद्रकाली। शरीर कोयला बन गया था ना, काली का रूप, तो भद्रकाली शक्तिपीठ उनके शरीर के पैर का एक हिस्सा टखना हमारे यहाँ गिरा, जिसको आप नीचे नी टाइप में मान सकते हैं। ये वाला हिस्सा जहां लोग पायल पहनते हैं वो वाला मान लो टखना। नवग्रह कुंड क्या है? 9 ग्रह थे हमारे, अब तो प्लूटो को हमने निकाल दिया साइंस के अकॉर्डिंग, लेकिन उस टाइम पे 9 ग्रह थे। इन 9 ग्रहों की शांति, अभी भी लोग कहते हैं ना ये राहु और ये केतु, ये शनि, ये ग्रह ही तो हैं। इन ग्रहों की शांति के लिए भगवान कृष्ण ने कहा इन भाइयों को कि तुमने जो ये किया, भाई तुमने किया धर्म के चलते, लेकिन इससे बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे सैनिक मारे गए जिनकी शायद गलती भी नहीं थी, परिवार उजड़ गए, तो उन सबकी शांति के लिए तुम कुंड में तपस्या कर लो। तो कुंड बनाए गए थे 9 कैथल में, और इन कुंडों के पास बैठ के तपस्या की थी इन पांडवों ने। इसी कारण ये फेमस हो गया नवग्रह कुंड की काशी, और ये कहलाता है हमारा कैथल। भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। कहते हैं भगवान विष्णु हमेशा हरियाणा में एक सरोवर में बैठे रहते हैं, और उस सरोवर का ही नाम है सन्निहित तीर्थ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सतयुग, जब वो सच्चाई वाला युग था, आज लोग कहते हैं आज चल रहा है कलयुग। 4 युग बीच में गए, द्वापर और इस तरह के, इन चारों युगों में कभी भी इस सरोवर का पानी नहीं सूखा, तो ये सदा से था और आज तक है। यहीं पे भगवान विष्णु का स्थायी निवास है, परमानेंट भगवान यहीं रहते हैं, उनका एक तरह से ये परमानेंट एड्रेस मान लो हमारा सन्निहित तीर्थ। वाल्मीकि आश्रम जगह जगह है, वाल्मीकि आप जानते हैं एक बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन ये आश्रम जो फेमस है ना, ये है कुरुक्षेत्र वाला। हरियाणा के सोनीपत में भी हर जगह मिलेंगे वाल्मीकि आश्रम, तो जगह जगह वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उन्होंने बना रखे हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र वाले में कहते हैं एक कोई संत थे गिरी महाराज, लक्ष्मण गिरी महाराज, उन्होंने जीवित आदमी ने समाधि ले ली थी, सबके सामने जीवित आदमी ने समाधि ले ली, मतलब अपना सब कुछ एक तरह से समर्पित कर दिया जीवित आदमी ने। तो जीवित व्यक्ति संत गिरी महाराज, लक्ष्मण गिरी महाराज की समाधि के कारण ये वाला आश्रम फेमस हो गया, जो कहाँ पड़ेगा हमारे, अदरवाइज तो बहुत सारे आश्रम हैं। क्या ये चारों समझ में आ गए? बताओ भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है? और उनके शरीर का टखना गिरा था। नवग्रह कुंड में कितने ग्रहों की शांति? 9। कैथल में पड़ेगा इसलिए काशी है। सन्निहित तीर्थ में हमेशा कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। और वाल्मीकि आश्रम वैसे तो सब जगह है, लेकिन फेमस किस महाराज, क्या नाम था? लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि। चारों पढ़ो। सबसे पहला देखो इसमें भद्रकाली शक्तिपीठ, सावित्री, सावित्री भी तो वही हैं, और देवी भी वही हैं, काली का पीठ भी वही है, बहुत सारे नाम हैं। ये किसके नाम है जिनको हम कहते हैं पार्वती? माँ पार्वती के ही नाम है ये शक्तिपीठ, भद्रकाली, सावित्री पीठ, देवी पीठ। ये शक्तिपीठ कुरुक्षेत्र में है, अंडरलाइन करो कुरुक्षेत्र। 51 शक्तिपीठ, 51 जगह शरीर के टुकड़े गिरे, जिनमें से सबसे फेमस अगर 2 मंदिर कहें, बल्कि 3 कह दें, तो एक कामाख्या देवी टेम्पल असम का,
एक अपना कश्मीर का वैष्णो देवी, एक माँ ज्वाला, और हमारे यहाँ वाली का नाम क्या है? भद्रकाली शक्तिपीठ। हमारा उतना कोई फेमस नहीं है, वो ज्यादा फेमस है, पढ़ लो ये। तो भद्रकाली 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का टखना गिरा था, टखना अंडरलाइन कर लो। सोने चांदी और मिट्टी के घोड़े चढ़ाते हैं लोग यहाँ, भाई जो जैसा पैसा है जिसके पास, वैसे यहाँ घोड़े की एक तरह से दान कर दिया। तो सोना चांदी और मिट्टी के घोड़े कहाँ चढ़ाए जाते हैं? भद्रकाली शक्तिपीठ पर। नवग्रह कुंड अंडरलाइन करो, कैथल, एक एक वर्ड कीमती है, कैथल। फिर पढ़ना, श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से, अंडरलाइन करो, महाराज युधिष्ठिर से नवग्रह कुंड, ये इन्होंने बनवाए थे, निर्माण कराकर नवग्रह यज्ञ कराया। इन कुंडों के कारण, अंडरलाइन करना, कैथल को छोटी काशी भी कहते हैं। सैनिकों की आत्मा की शांति, प्लस लिख लो, सैनिक प्लस पूर्वज, कि सबकी आत्मा शांत रहे। सैनिक प्लस पूर्वजों की आत्मा की शांति। जैसे हिंदू धर्म में क्या मान्यता है, कल मैंने शायद बताया था, वो सूतक काल लगता है डेथ के बाद 13 दिन तक, है ना? तो वो हिंदू ही तो मर रहे थे उस टाइम पे, हिंदू ही थे, इस टाइम तक इस्लाम तो था नहीं। तो मरने वाले मैक्सिमम लोग लगभग सारे हिंदू थे। क्या उनके जो युद्ध क्षेत्र में मरे, उनके पूरे रिचुअल्स कर पाए होंगे 13वीं वाले? नहीं, उनकी आत्माओं का डर था भटक, क्योंकि कौन संभालेगा बेटा, इतने लोग रणभूमि में मरे पड़े हैं, कल फिर लड़ना है, उनके सारे क्रियाकलाप करेंगे तो अगले दिन लड़ेगा कौन? तो ये कहा गया कि उनकी आत्माएं अशांत हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, 9 के 9 ग्रहों के कुंड बनाओ सारे भाई, और वहां बैठ के तपस्या करो, एक तरह से उनको, उनकी आत्मा की शांति। भाई सैनिक भी तो इंसान ही थे, और उनका भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, तो उन सबके लिए ये नवग्रह कुंड, इसीलिए इसको काशी कहते हैं। हिंदू धर्म में काशी बनारस बड़े इंपॉर्टेंट जगह है ना, ऐसे ही ये है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है काशी, छोटी काशी। नेक्स्ट है सन्निहित तीर्थ, कुरुक्षेत्र में स्थित है। रामायण काल में रावण द्वारा भगवान रुद्र, रुद्र कौन है? हाँ, शिव का नाम है रुद्र। अब एक बार ध्यान से सुनो, कल तुम्हें याद है जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तो वो आके स्नान हमारे यहाँ किया था उन्होंने, कपाल मोचन, गोपाल मोचन, है ना, ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति। ये जो रावण है ना, ये हमारे यहाँ भी बहुत बार आया, हरियाणा में, क्योंकि ये देवताओं की जमीन थी। कहते हैं रावण ने हमारे यहाँ बैठ के और बहुत लंबे समय तक तपस्या की, बहुत लंबे समय तक, शिवजी की, शिवजी का पूरा भगत था। शिवजी इस पे प्रसन्न हुए, फिर इसने, जब शिवजी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, इसको कई सारे उन्होंने वरदान दिए, तब इसने वहां पर एक पत्थर, जैसे एक शब्द होता है बेटा प्राण प्रतिष्ठा, हिंदुओं में मानते हैं कि जब कहीं पर भगवान की कोई पत्थर की मूर्ति बनाई जाए और उसमें कई कई दिनों तक यज्ञ किया जाए, मंत्रोच्चारण, तो ऐसे मंत्र बोले जाते हैं कि उस मूर्ति में प्राण बैठ जाते हैं, कि भगवान साक्षात उस मूर्ति में समा गए। अगर तुम्हें याद हो, तुम्हारे सामने रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, याद है? कई दिन तक लगातार कितने ब्राह्मणों ने यज्ञ किया। देखो मोदी जी गए थे, सारे देश का हीरो हीरोइन, अंबानी, याद नहीं, कितना बड़ा फेस्टिवल टाइप। ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में पता है क्या होता है? अगर किसी ने अपने घर पे किसी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करवा ली, तो फिर आप उस घर को खाली नहीं छोड़ोगे, क्योंकि वो एक जीव है। अब उनका टाइम पे आरती, भोग लगाना, उनके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे कई लोग नहीं कृष्ण का छोटा रूप रख लेते हैं, देखा, वो कहीं जाएंगे तो भी साथ ले जाने पड़ते हैं, जो खाओगे पहले उनको भोग, तो बच्चे की तरह केयर। प्राण प्रतिष्ठा भी यही होता है। अगर आपने किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो फिर आप ताला जड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां जीव, मतलब एक जीवन है उनके अंदर। और ये भी माना जाता है कि जहां प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, वहां जो जाके दिल से मान्यता मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। इसीलिए देखो, जितने बड़े मंदिर हैं, उनका खुलने का एक टाइम होता है, उनके भोग का एक टाइम होता है। देखा है? फिर वो अभी ये बांके बिहारी जी के मंदिर में देख लो, 12 बजे के बाद वो फिर वो बंद कर देते हैं, वहां एंट्री नहीं, वो कहते हैं भोग का टाइम हो गया। तो वहां प्राण प्रतिष्ठा है। वो क्यों पर्दा बार बार करते हैं? वो ये मान्यता है कि अगर आप लगातार भगवान कृष्ण की आंखों में देखते रहोगे बांके बिहारी, तो आपके साथ ही चले जाएंगे, वो उस मूर्ति को छोड़ जाएंगे। तो वहां एक आदमी की यही ड्यूटी है कि कोई भी उनसे लगातार आंख कांटेक्ट ना रख पाए, बार बार पर्दा खींचता। तो यही तो लॉजिक होता है, क्योंकि उनकी क्या कर रखी है। हाँ, तो ये सोचो, रावण कहाँ, लंका से आया, और इसने भगवान शिवजी की मूर्ति पत्थर की रख के और उसमें तपस्या कर करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो वो रुद्र भगवान, रुद्र शिवजी का ही रूप है। ये टिक कर लो। सन्निहित तीर्थ, कुरुक्षेत्र स्थित इस तीर्थ में रामायण काल में रावण द्वारा भगवान रुद्र की प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। भगवान विष्णु का भी निवास स्थान है, यानी भगवान शिव और विष्णु की एक ही जगह है। कहां पर?
सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सन्निहित तीर्थ में क्या मानते हैं कि पुराने टाइम से ये जो एरिया है ये तब से एज इट इज है, कोई छोटा कुंड होगा उसमें पानी है। ऐसे तो कई जगह है वैसे हमारे यहाँ। वाल्मीकि आश्रम टिक करना, कुरुक्षेत्र में है। महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज, ये नाम इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आया था, लक्ष्मण गिरी महाराज ने जीवित समाधि ली और दुर्लभ है ये स्थान। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। अगले चार क्या है? पहला नाम ढूंढू, जिसमें ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे, ढूंढू तीर्थ। अगला हाँ, तो शाम के पंच तीर्थ, नाम है पंच हैं आठ, तो शाम के पंच तीर्थ। आगे ढोसी की पहाड़ी, ढोसी तीर्थ, हाँ तीर्थ वहीं पर है। अगला राम राय। सुन लो चारों को। ढूंढू में सब जानते हैं, जब महाभारत के युद्ध का अंतिम टाइम आ गया बिल्कुल, तब दुर्योधन को लगा सब मर गए, या सब कोई वहां बाणों की शैया पे लेटा है, कोई जो दोस्त वोस्त हैं कर्ण वगैरह सब चले गए, दुशासन का भी अंत हो गया। तब इसको फील हुआ कि अब अंत में मैं हूं, अब ये मुझसे सारा बदला लेंगे। तो ये एक समुद्र तालाब के नीचे जाके और बैठ गया। बाद में इसने वहां जल समाधि ले ली। जल समाधि में बैठा रहा, बाहर निकला ही नहीं। और उस टाइम पे ऐसी ये कलाएं सिखाई जाती थी। इन्हीं को तो युद्ध कौशल, कि पानी के अंदर घुस के और ऊपर तैरा नहीं, नीचे बैठ गया, समाधि ले ली। तो वहां पर बाद में फिर भगवान कृष्ण आए और भाई ये कहा भाई युद्ध तो अंत करना ही है। तब उन्होंने फिर वहां खड़े होके कहा था कि भाई तू अंदर है, हमें पता है, और लड़ाई खत्म तो करनी पड़ेगी। अब तू अकेला रह गया, एक काम करते हैं, बराबरी का युद्ध करते हैं, तू कोई से एक भाई को चुन ले, जैसे तू चाहेगा वैसे लड़ेंगे, एक से लड़ना है, उसमें जो जीत गया वो जीत गया, जो हार गया वो हार मान लेगा। लेकिन आप ये देखो ये कितना मतलब बराबरी की टक्कर लेने वाला आदमी था। इस दुर्योधन ने उस टाइम पे भीम को चुना। अगर ये कहता कि मैं तो नकुल से लड़ूंगा, तो 100% क्या होता? नकुल थोड़ी ना इतना पावरफुल था। ये कहता सहदेव से लड़ूंगा, या अर्जुन से भी ये हार जाता, क्योंकि इसकी ताकत थी, इसका शारीरिक बल, इसका गठन, और भीम की भी वही ताकत थी। जैसे हर ये तीन भाई ताकतवर थे, बाकी नीचे वाले तो बस वो काम चल रहा था कि चलो तीन ताकतवर, हम भी पीछे पीछे। जो बड़े वाला था वो भाला फेंक में नंबर 1 था। जो दूसरे वाला था ये भीम, ये शारीरिक गठन, कहते हैं ना 1000 हाथियों का बल था। और तीसरे वाले का धनुर्विद्या, उसके धनुष बाण, वो गदा से लड़ता तो 100% हारता। यानी भीम जो इसकी बराबरी का था, दुर्योधन की बराबरी का, इसके पास भी सबसे बड़ा कौशल शारीरिक ताकत थी, और वही भीम की, इससे इसने टक्कर ली। और हम सब जानते हैं कि चीटिंग तो हुई थी, क्योंकि भीम की तरफ इशारा किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो कृष्ण भगवान जो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो थोड़ी थोड़ी चीटिंग तो हर जगह हुई है। अगर चीटिंग ना होती तो युद्ध जीता भी ना जाता। तो यहाँ फाइनली भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया। तो यहाँ ढूंढ के मारा था। इस गांव का नाम क्या पड़ गया? ढूंढू गांव। कहाँ पड़ता है ये? जींद में। आप सोचो लड़ कहाँ रहे थे आज के? कुरुक्षेत्र। और छिपा कहाँ जाके? जींद। क्योंकि 48 कोस में उस टाइम जींद भी आता था। नेक्स्ट है तोशाम। तोशाम की पहाड़ियां हैं और तोशाम हिल्स कहलाती हैं। ये आज के किसमें गिनी जाती हैं? भिवानी। कहने को तो 5 तीर्थ हैं, कुंड बने थे यहाँ पर, और 8 कुंड, वो छोटे छोटे सरोवर टाइप खोदे गए थे, इसलिए फेमस हो गए। उनमें से 5 तो कहलाते हैं तोशाम के पंच तीर्थ। तपस्या की थी यहाँ। ढोसी की पहाड़ी आप सब जानते हो, बहुत सारी पहाड़ियां हैं अरावली की, इनमें से एक ऊंची है जिसका नाम है ढोसी। इसकी हाइट है 652 मीटर, और ये पड़ती है नारनौल में। नारनौल क्या क्या है? महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर। यहाँ तीर्थ है, मेला भरता है, और कहते हैं इसी चोटी पर बैठकर 7000 साल तक महर्षि च्यवन ने तपस्या की थी, और उन्हीं के कारण बनाया गया था च्यवन प्राश। जो च्यवन प्राश खाते हैं वो महर्षि च्यवन की यहाँ की हुई तपस्या का परिणाम है। 652 मीटर, नारनौल ढोसी हिल। राम राय कहते हैं भगवान राम जब जंगलों में घूम रहे थे ना वनवास में, तो हमारे हरियाणा के जींद की बेल्ट में आए थे, और जिस जगह पर आए थे उस जगह का नाम क्या पड़ गया? राम राय। इसका मतलब हरियाणा से जुड़ा हुआ महाभारत का किस्सा भी है और रामायण का भी। भगवान श्री राम यहीं पर आए थे। फिर ये रावण तो यहाँ तपस्या करता था, उसने रुद्र की प्राण प्रतिष्ठा भी की, तो दोनों टाइम पर इंपॉर्टेंट था। चलो पढ़ो पहला, ढूंढू तीर्थ। जींद अंडरलाइन कर लो, जींद। दुर्योधन का वध हुआ, ये फेमस है। जींद में दुर्योधन का वध, ढूंढू तीर्थ। तो शाम के पंच तीर्थ टिक करना, भिवानी स्थित तो शाम की पहाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ किस रेंज का हिस्सा है ये? अरावली का। लिख लो अरावली का। 8 पानी के कुंड बने हुए हैं। पांडव तीर्थ। पांडव तीर्थ क्यों कहते हैं?
पांडवों से ही। किसने कहा था यहाँ ये खोद दो, यहाँ ये कृष्ण थे, ये इन्होंने कहा था यहाँ। देवी कूप याद है जहां वो बाल धोए थे द्रौपदी ने ना, देवी कूप, द्रौपदी घाट भी कहलाता है, वो सब इनके करवाए हुए थे। नेक्स्ट टिक करना, पांडव तीर्थ तो शाम के पंचतीर्थ का ही नाम है पांडव तीर्थ। ढोसी तीर्थ सर टिक करो, नारनौल में स्थित है, ये एमजी का हेडक्वार्टर है, महेंद्रगढ़ का हेडक्वार्टर लिख लो, एमजी का एचक्यू है ये हेडक्वार्टर। महर्षि च्यवन की तपोभूमि है, 7000 वर्ष तक तपस्या, 652 मीटर लिख लो यहाँ। कुल ताजपुर गांव पड़ता है जहां ये एक चोटी है ना, उस गांव का नाम है कुल ताजपुर। जैसे हमारे सोनीपत के पास क्या पड़ता है, ताजपुर, तो उन वाले का नाम है कुल ताजपुर गांव। 652 मीटर, 652 मीटर। राम राय पर आ जाओ, जींद हिसार में स्थित है। मान्यता पढ़ लो क्या है, भगवान राम, अंडरलाइन कर लो, राम राय राम से जुड़ा हुआ है। राम वनवास के समय सीता और लक्ष्मण के साथ यहां आए थे, तो रामायण की भूमि भी हो गई है। रामायण का युद्ध अलग बात है, लेकिन रामायण से जुड़े पात्र यहां आए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगले चार क्या हैं? पहला है पांडु पिंडारा, अगला पांडु पिंडारा, नेक्स्ट है पुंडरीक, पुंडरीक सरोवर, इसका भी जल कहते हैं सूखा नहीं है उस टाइम से। तीसरा कौन है? कालेश्वर महादेव मठ है या कालेश्वर तीर्थ, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, शायद मठ हमने कल ही पढ़ा था। कालेश्वर महादेव मठ 12 मठों में से हमारा एक तमिलनाडु का, ये वो कहाँ था मठ? यमुनानगर, ये कुरुक्षेत्र। अगला क्या है? पंचवटी। नेक्स्ट, बस इसके बाद खत्म हो गए। मार्कंडेश्वर तीर्थ, मार्कंडेय भी कह सकते हैं, मार्कंडेय एक ऋषि का नाम था बेटा, मार्कंडेश्वर भी उन्हीं को कहते हैं, ईश्वर कह देते हैं। देखो सबसे पहला पांडु पिंडारा, जब ये सब 18 दिन का कलेश हुआ, कितने हजारों सैनिक मारे गए, सबकी आत्मा भटकती रही, जिसके कारण वो नवग्रह कुंड बनाए। फिर ये कहा कि चलो कुंड में हमने प्रार्थना कर ली आत्मा की शांति, लेकिन पिंडदान भी तो करना पड़ेगा ताकि उन आत्माओं को अन्न मिल जाए, पेट उनका तृप्त हो। तब इन लोगों ने जींद में 12 साल तक वेट किया। एक खास अमावस्या आई, सोमवती, सोमवती अमावस्या, कहते हैं ये बहुत रेयर, कभी कोई ऐसे नक्षत्र जब एक लाइन में होते हैं तब पड़ती है। उस घटना के 12 साल तक ये वहां बैठे रहे कि जिस दिन वो तपस्या आएगी तब हम पिंडदान करेंगे, जिसमें वो अन्न लेके और पानी में कि अपने पूर्वजों तक हमने पहुंचा दिया। उसके बाद ये फेमस हो गया और बहुत लोग कहने लगे कि वैसे तो लोग पिंडदान करते हैं हरिद्वार में, लेकिन ये हरियाणा का हरिद्वार कहलाएगा, क्योंकि यहां भी क्या किया गया था? पिंडदान। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन तक अन्न और जल पहुंचाया जाता है, तो जहां चलता पानी होता है ना, ऐसी मान्यता थी, वहां पिंडदान करना चाहिए। मैक्सिमम लोग हरिद्वार जाते थे, लेकिन ये 5 भाई हरिद्वार ना जाके इन्होंने सोमवती अमावस्या का वेट किया और यही हरिद्वार के रूप में पिंडदान कर दिया, तब से ये फेमस हो गया पांडु पिंडारा। कहां पड़ेगा ये? जींद में। पुंडरीक सरोवर, इसकी भी मान्यता है कि इसमें भी सतयुग से लेके आज तक का जल एज इट इज है। 2 हो गए ना, सन्निहित भी ऐसा था भगवान विष्णु का, पुंडरीक भी ऐसा, ये कैथल की बेल्ट के पास पड़ेगा। कालेश्वर तीर्थ, काल के ईश्वर भगवान भैरव या रुद्र या शिवजी या महाकाल, कुछ भी कह लो, इनसे जुड़ा तीर्थ है। इनसे सेम जुड़ा महादेव का मठ भी है। मठ पड़ेगा कलेसर के पास यमुनानगर में, और ये तीर्थ पड़ेगा कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र आप जानते हैं 360 तीर्थ स्थल हैं, इसलिए इसको तीर्थ राज कहते हैं, तीर्थों का राजा है ये। धर्म क्षेत्र है, धर्म नगरी है, तीर्थों का राजा हमारा कुरुक्षेत्र, यहीं पर ये तीर्थ है। पंचवटी, जो ये 5 भाई थे जिनको आप कहते हो पांडव, इनसे जुड़ा हुआ है ये, पांडव से। और पंचवटी में कहते हैं 5 वट के वृक्ष थे, यहाँ पे ये जब ये घूम रहे थे ना वनवास में, उस टाइम पर रुके थे, तो यहाँ पर द्रौपदी घाट भी है जहां वो स्नान करती थी। तो ये कहां पड़ेगा? पंचवटी, पलवल में। प से पांडव, प से पलवल, प से पंचवटी, और यहीं पर द्रौपदी घाट है। वटी का मतलब वट वृक्ष से जुड़ा हुआ। मार्कंडेय एक ऋषि थे, धरती धर की पहाड़ी नाहन हिमाचल प्रदेश पढ़ा था ना, तो मार्कंडेय कह लो या मार्कंडेश्वर कह लो, ये उन्हीं से जुड़ा हुआ तीर्थ है, एक ऋषि मुनि से जुड़ा हुआ। जल्दी से पढ़ेंगे इनको। पांडु पिंडारा जींद स्थित, जींद को अंडरलाइन कर लो, बस पढ़ लो। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अंडरलाइन, पांडवों को 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर पढ़ो, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अंडरलाइन
पूर्वजों का पिंडदान किया था। हरियाणा का हरिद्वार। पिंडदान में अन्न पहुंचाते हैं अपने पूर्वजों तक। हम हर साल, तुम्हें याद है, श्राद्ध होते हैं 15 दिन के, तो हम भी तो यही करते हैं। हम क्या करते हैं भाई, कौवे की रोटी, गाय की, कुत्ते की क्यों निकालते हैं? कि उनके द्वारा पूर्वजों, जो पुराने हमारे लोग थे, उनको हमने एक तरह से उनकी आत्मा को तृप्त देखा। नहीं, जिस घर में बुजुर्ग की डेथ होती है, कहते हैं उसको हलवा अच्छा लगता था तो हलवा बनाते हैं। कहते हैं नहीं, इसकी दादी को खीर पसंद थी, ऐसे करते हैं ना। तो ये मान्यता है कि उन तक पहुंचता है अगर हम कौवे को खिला दें तो। कौवे को मानते हैं पूर्वजों तक पहुंचाने का माध्यम, वही है ये भी, मान लो। पुंडरीक पर आ जाओ, कैथल में है। सतयुग से लेकर आज तक इस सरोवर का जल समाप्त नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, किस जल में सदा विष्णु भगवान का वास मिला? सन्निहित में। और जल के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वो भी तीर्थ है, ये भी तीर्थ है। आगे पढ़ना, कालेश्वर तीर्थ, ये कुरुक्षेत्र वाला है। अगर महादेव मठ लिखा होता तो यमुनानगर, मठ यमुनानगर। ये कुरुक्षेत्र में है तीर्थ, तीर्थ नगरी में। सूर्य ग्रहण के समय कहते हैं अगर स्नान कर लो पाप मुक्त। यहां लिख लो मठ यमुनानगर में। कालेश्वर महादेव मठ पूजे तो यमुनानगर, तीर्थ पूछे तो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहते हो? तीर्थराज। तीर्थराज लिख लो ये कहीं पर। कुरुक्षेत्र इज इक्वल टू तीर्थराज, तीर्थों का राजा है ये। 360 तीर्थ हैं यहां पर। तीर्थराज कुरुक्षेत्र। आगे पढ़ना, पंचवटी, पलवल में, प से पलवल, प से पांडव। प्राचीन मंदिर है। अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहां पर विश्राम किया था। यहीं लिख लो द्रौपदी घाट। द्रौपदी घाट। मार्कंडेय तीर्थ टिक कर लो। कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर है। ऋषि मार्कंडेय का आश्रम है। तो मार्कंडेश्वर कहे या मार्कंडेय कहे, एक ही ऋषि के नाम है ये। क्या ये सारे समझ में आ गए? ठीक है। अब नीचे है बेटा सिखों के प्रमुख तीर्थस्थल पर। कल मैंने कल ना इनको समझाऊंगी। एक छोटा टॉपिक करो, 54 पेज पे आ जाओ। क्या मैंने 55 कराया हुआ है? चेक करना। एक हिस्सा पढ़ा रखा है, ठीक है, एक हिस्सा पढ़ा रखा है। 54 पर ही करो फिर। 54 पर देखो, जिले और पर्यटन स्थल का एक टेबल टाइप दिया हुआ है, मिला? हाँ, जिसमें जिले हैं और पर्यटन स्थल है। पहला टिक करो, पानीपत में घूमने फिरने की जगह है बेटा। ये स्काई लार्क, रेस्ट्रो टाइप है। काला अंब, ब्लू जे, और इब्राहिम लोदी का मकबरा फेमस है, और काबुली बाग मस्जिद। इस इब्राहिम लोदी की मौत के बाद ही तो काबुली बाग की मस्जिद बनी। किसका खात्मा था ये? दिल्ली सल्तनत। किसकी एंट्री थी? मुगलों की। ये दोनों घटनाएं एक ही टाइम की हैं। कुरुक्षेत्र में आ जाओ, नील क्रांति कृष्णा धाम, कहीं कहीं ये डैम लिखा हुआ है, धाम है ये। पैराकीट घूमने की जगह है पीपली में। और शेख चिल्ली का मकबरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा का ताज, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। किसका गुरु था ये शेख चिल्ली? औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का, लिख लो यहां। दारा शिकोह के गुरु, आध्यात्मिक गुरु थे, स्पिरिचुअल टीचर। दारा शिकोह, उसने ही कह के अपने पिताजी से बनवाया था 1650 में। उसके पिताजी 1658 तक थे। फिर औरंगजेब ने उनको कैद करके आगरा के किले में, एक बुर्ज, एक इलाके में कैद कर दिया। वहीं वो मर गए थे 7-8 साल बाद। तो ये टिक कर लो, हरियाणा का ताज, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। पलवल टिक करो। पंचवटी अभी पीछे पढ़ ही रहे थे। सती का स्थान है होडल, पलवल में। डबचिक होडल। दाऊ जी का मंदिर, कौन दाऊ जी? बलराम के 4 मंदिर हैं, 3 तो यूपी में, एक हमारे यहाँ। इन्हीं को दाऊ जी कहते हैं। वनचारी या बनचारी गांव, इंपॉर्टेंट है ये। इकलौता एक मंदिर है यहाँ। फतेहाबाद में पपीहा। क्या तुम जानते हो हरियाणा टूरिज्म का सिंबल कौन सा पक्षी है? मोर। और हरियाणा टूरिज्म की खास बात क्या है? इसने जहां जहां हरियाणा सरकार ने अपने खर्चे पर रेस्टोरेंट बनाए हैं, एक तो होता है प्राइवेट, एक होता है सरकारी, इसने पक्षियों के नाम रखे हैं। ज्यादातर में पक्षियों के नाम मिलेगा। ये कई बार पूछ चुके हैं कि किस पर आधारित नाम रखे गए हैं? पक्षियों पर। तो ये टिक कर लो, पपीहा जो लिखा था, पक्षी तो होता है ये। फतेहाबाद में पपीहा। कुरुक्षेत्र में हमने टिक मार्क कर लिया ना, कुरुक्षेत्र तो। नीली, अच्छा ऊपर भी था। नीली क्रांति कृष्णाधाम, पैराकीट पीपली में। ज्योतिसर ब्रह्म सरोवर। अगर पूछें गीता के उपदेश, बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर पे किसके लिखे हैं? गीता। और गीता किससे संबंधित है? ज्योतिसर। लेकिन किस मंदिर के पास ज्यादा है? ठीक है, इसी में आगे पढ़ लो। डेरा है बाबा गरीबनाथ का, अंडरलाइन करना, धरोहर म्यूजियम, हेरिटेज म्यूजियम बोलते हैं इसे, हेरिटेज म्यूजियम कुरुक्षेत्र में।
हर्ष का टीला है। टीला जानते हो क्या होता है बेटा? आसपास के एरिया से थोड़ा सा ऊपर जो एरिया होता है ना, इसे कहा जाता है टीला। तो हर्ष का टीला है, हर्षवर्धन के नाम पर हर्ष का टीला। कल्पना चावला मेमोरियल, कल्पना चावला थी कहाँ की? करनाल। लेकिन ज्यादा लोग घूमने कहाँ जाते हैं? कुरुक्षेत्र, तीर्थराज, धर्मनगरी, तो वहां बना दिया कल्पना चावला प्लेनेटोरियम। प्लेटोरियम लिखा ना, प्लेनेटोरियम, प्लेनेट से जुड़ा, जिस जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे मंडल, तारा मंडल बोलते हैं हिंदी में। महेंद्रगढ़ में कानौड़ का किला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कानौड़ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जाति, लिख लो यहां। इसीलिए इसका पुराना नाम क्या था? कानौड़। इसका नाम ही, महेंद्रगढ़ का नाम ही कानौड़ था पुराना। ब्राह्मण, जैसे मेवात क्यों है मेवात? मेव जाति के लोग, ऐसे ही ये कानौड़ ब्राह्मण ज्यादा थे, तो नाम क्या पड़ा? कानौड़। अब क्या है? महेंद्रगढ़। लिख लो यहाँ, ओल्ड नेम कानौड़, इस महेंद्रगढ़ का। ये एग्जाम में पूछा गया था। कानौड़ ब्राह्मण जाति है, ओल्ड नेम था इसी का। बाघौत का तीर्थ स्थल है, पिप्पलाद ऋषि से जुड़ा हुआ। और च्यवन ऋषि की गुफा, सिरसा को काट दो पीछे, वो गलत टाइप हो गया। च्यवन ऋषि की गुफा। च्यवन ऋषि ने तपस्या कहाँ की थी? ढोसी। कितने मीटर है? 652। लिख लो यहाँ, ढोसी 652। और पड़ेगी ये कुलताजपुर गांव, नारनौल में। चलो नेक्स्ट टिक करना। करनाल में कर्ण झील है, ओएसिस है और गोल्फ कोर्स है। ये पीछे सोनीपत अंबाला को काट दो, ये गलती से टाइपिंग में आ गए हैं। अगली लाइन में अंबाला लिख लो, किंगफिशर अंबाला में है, सेंट पॉल चर्च भी अंबाला में। यहां लिखो अंबाला, करनाल के नीचे। अंबाला ये टाइपिंग में गायब कर दिया, अंबाला में है किंगफिशर और सेंट पॉल चर्च। झज्जर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गोरैया रेस्टोरेंट है सरकार का बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ हरियाणा, तो वहां गोरैया बना दिया। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतना बड़ा मेला कि पीछे सीएम भी गए हुए थे। सोचो किसी मेले में सीएम जा रहा है, क्योंकि जनता इकट्ठी होती है। भीमेश्वरी देवी क्या थी? भीमेश्वरी देवी ये जो पांडव है ना, इनकी कुल देवी थी। ये मतलब कुरु की मान लो, कुरुक्षेत्र वालों की। ये गांधार में थी इनकी कोई मूर्ति, भारी भरकम पत्थर की। तो भीम को काम दिया गया कि तू वहां से उनकी वो मूर्ति उठा के ले आ, यहां स्थापित करेंगे। तो भीम सोचो कितनी दूर गए, वहां से भारी पत्थर की मूर्ति अपने कंधे पे रखी, चलते 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 आए तो हमारे झज्जर में आके थक गए। उन्होंने सोचा मूर्ति को यहाँ रख दूं, पेड़ के नीचे आराम कर लूं, फिर उठा के चल पड़ूंगा। जहां रख दी मूर्ति, सो गए। उठे और उठाने लगे तो उठी ही नहीं। तो फिर बड़ी कोशिश की, नहीं उठी। तो आसपास से कोई गुजर रहे थे संत, तो उन्होंने कहा भाई क्यों दुखी हो रहे हो? बोले जी ऐसे ऐसे लंबी यात्रा थी, मुझे नींद सी आई, मैं यहाँ रख दी है। बोले अभी यहीं स्थापित हो गए, अब ये नहीं उठेंगी। तब से आज तक बेरी का जो ये झज्जर की बेरी है, यहाँ मंदिर है और उनका मेला भरता है। और इतना बड़ा मेला भरता है कि राजनीति के लोग भी सोचते हैं यहाँ पहुंच के अगर भाषण देंगे जनता के बीच में पैठ बन जाएगी हमारी। तो बहुत बड़ी मान्यता है इसकी। ये टिक कर लो, बेरी का भीमेश्वरी देवी मंदिर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बुआ का तालाब, बुआ बेटा एक महिला का नाम है, ये वो रिश्ते वाली हमारे पापा की बहन बुआ नहीं है, ये बुआ इनका नाम है, बुआ का तालाब। रेवाड़ी में टिक कर लो, जंगल बबलर, धारूहेड़ा में पड़ता है, सैंड पाइपर और घंटेश्वर मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट घंटेश्वर मंदिर, रेवाड़ी का, बहुत बार आ चुका। पानीपत में टिक करना, स्काई लार्क ऊपर भी था, काला अंब, ब्लू जे, ये सब ऊपर थे। नारनौल पर आ जाओ, बावड़ियों और तालाबों का नगर, डबल अंडरलाइन कर लो, तालाबों का शहर या तालाबों का नगर किसे कहते हैं? नारनौल को। जबकि अगर देखें तो सूखा पड़ा है ज्यादातर हिस्सा, लेकिन पुराने टाइम में बहुत सारे तालाब खोद के बनाए गए थे, इसलिए नाम पड़ा तालाबों का नगर। इब्राहिम खान का मकबरा, कौन इब्राहिम खान? शेरशाह सूरी के दादा। एक इब्राहिम सूरी था, ऊपर देखो सेकेंड लाइन, ये इब्राहिम लोदी, सॉरी सेकेंड लाइन, ऊपर लोदी का था पानीपत में, और ये है इब्राहिम खान का। लिख लो यहां, ये लिखा ही हुआ है, शेरशाह सूरी के दादा। कैथल पर आ जाओ, कोयल नाम का रेस्टोरेंट है यहाँ। इसके बाद बाबा लदाना या बाबा लुदाना का बहुत भारी मेला भरता है बेटा यहाँ, बाबा लदाना का, कैथल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 11 रुद्री शिव मंदिर है यहाँ। रुद्र भगवान कौन से हैं? शिव। एक अंबकेश्वर महादेव मंदिर है, अंबकेश्वर महादेव मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट। रजिया बेगम का मकबरा है छोटा सा, क्योंकि उसका मर्डर यही हुआ था। प्राचीन ईंटों का मंदिर है कलायत में, छोटी ईंटों का मंदिर भी कहते हैं इसको, लिख लो यहाँ, पतली पतली छोटी छोटी ईंटों का मंदिर।
और मांझी साहब का गुरुद्वारा या मंजी साहब का गुरुद्वारा। ये मंजी के गुरुद्वारे में कल जब गुरुद्वारे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, एक नहीं है बेटा, ये अंबाला में, रोहतक में, और ये कैथल में, करनाल में 4 मंजी साहब गुरुद्वारे हैं हमारे यहाँ। चलो इनको 5-7 बार पढ़ना, तब ये याद होंगे धीरे धीरे करके, बाकी कल पढ़ेंगे।